जीव विचार ग्रंथ, जिसके अंदर हमने पृथ्वी काय जीवों के भेदों का वर्णन कल जो देखा था। पृथ्वी काय जीव की अनेक प्रकार की जो विशेषताएं रही हुई है और वो जीव किस प्रकार से रहे हुए, कहाँ पर रहे हुए हैं, और उसका विज्ञान बहुत ही गजब का रहा हुआ है। पृथ्वी काय के जीवों के लक्षण को बताते हुए शास्त्र में बताया कि उनको अति सूक्ष्म ऐसा मति ज्ञान और श्रुत अज्ञान रूप ज्ञानोपयोग होता है, जिन्हें भयंकर ही थिणद्दि निद्रा का उदय होता है और साथ ही साथ अचक्षु दर्शन का उदय जिन आत्मा को चलता है, और वैसे ये पृथ्वी काय के जीव होते जिनके श्वासोश्वास, 8 कर्म का उदय, अशुभ लेस्या, संज्ञा और कसाई वगैरह सब उसमें होते। पृथ्वी का जीव जो है वो 6 सिद्ध शिला तक रहा हुआ है। पृथ्वी रूपी काया के अंदर सिद्धात्मा समाया हुआ। काया और जीव अलग अलग स्वरूप में रहे हुए हैं। जब तक जीव पृथ्वी रूपी काया में होता है वहां तक वो पृथ्वी सचित कही जाती है। सूक्ष्म पृथ्वी का जीव जो है वो 14 राजलोक के अंदर रहे हुए हैं। नीचे के भाग में देखने जाए तो रत्न प्रभा नाम की जो बादर पृथ्वी रही हुई है, और वो पृथ्वी देखने जाए तो एक राजलोक प्रमाण वाली है, असंख्य योजन चौड़ी है। जिस पृथ्वी के ऊपर असंख्य द्वीप समुद्र आए हुए, उसके नीचे देखने जाए तो 1,80,000 योजन वो उंडी नीचे रही हुई है। उसके बाद में वापिस 6 पृथ्वियां नीचे नीचे रही हुई, यानी जहां पर 7 नरक है और उस नरक के भाग में भी ये पृथ्वियां रही हुई। उसका विस्तार त्रस नाड़ी के बाहर भी बढ़ता हुआ ही जाता है। इस प्रकार से 7 पृथ्वी जितने विस्तार में है, सर्वत्र बादर पृथ्वी काय के जीव रहे हुए। हाइट वाइज देखे जाए तो मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा रहा हुआ है। उसके ऊपर देवलोक के विमान और उसके ऊपर 8वीं सिद्धशिला नाम की पृथ्वी आई हुई। वहां पर भी बादर पृथ्वी काय के जीव रहे हुए। पृथ्वी काय की जो आत्माएं होती है, वो आत्मा यानी उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही छोटा सा शरीर होता है। एक जो हरा आंवला होता है, और उस हरे आंवले जितनी सचित पृथ्वी में रहे हुए जो जीव है, और उन जीवों की काया यदि कबूतर जितने करने में आए तो पूरे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा सकेंगे। यानी एक हरे आंवले जितने प्रमाण पृथ्वी के अंदर, जिस मिट्टी का कई बार हम उपयोग करते हैं, और ऐसी सचित मिट्टी के अंदर इतने सारे जीव रहे हुए, यानी कबूतर जितनी यदि उनकी काया कर दो तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते।
पृथ्वी काय की संख्या, जो पर्याप्त बादल पृथ्वी काय की संख्या सबसे कम रही हुई है। लोकाकाश के अंदर जितने प्रतर रहे हुए उसके असंख्यात भाग प्रदेश राशि के हिसाब से, फिर अपर्याप्त बादल पृथ्वी काय की संख्या उससे असंख्य गुणा अधिक है। अपर्याप्त सूक्ष्म की उससे भी असंख्य गुणा अधिक है और पर्याप्त सूक्ष्म जीव उससे भी असंख्यात गुणे अधिक रहे। जो पृथ्वी का 3 राशि में से कोई भी एक राशि के एक एक जीवों के जो प्रत्येक आकाश प्रदेश के ऊपर स्थापित करने में आए तो पूरा का पूरा 14 राजलोक भर जाए। इतने असंख्य की संख्या के अंदर पृथ्वी काय के जीव रहे हुए, यानी पूरे 14 राजलोक में देखने जाए तो असंख्य आकाश प्रदेश है और उन आकाश प्रदेशों के ऊपर एक एक जीव की, पृथ्वी काय के जीव की स्थापना करे तो वैसे पृथ्वी काय के जीव पूरे के पूरे 14 राजलोक में समाविष्ट हो जाए। इतनी मात्रा के अंदर पृथ्वी काय के जीव रहे थे। प्रति समय असंख्य लोकाकाश प्रदेशों की संख्या के प्रमाण असंख्य पृथ्वी काय के जीव उत्पन्न होते हैं और उतने ही जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यानी आकाश के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेश जितने जीव उत्पन्न होते हैं और उतने ही जीव प्रति समय मरते हैं। पृथ्वी काय के 2 शस्त्र रहे हुए हैं, एक द्रव्य शस्त्र है और एक भाव शस्त्र है, जिसके कारण से पृथ्वी काय के जीव खत्म होते। कुल्हाड़ी, हल, अफीन, जहर, मल, विष्टा, मूत्र आदि के द्वारा पृथ्वी खत्म होती है और ये द्रव्य शस्त्र है उसके। कुल्हाड़ी से जमीन को खोदोगे तो उस पृथ्वी काय की हिंसा होगी, उसके ऊपर जहर आदि डालोगे तो उस पृथ्वी काय की हिंसा होगी। अफीन आदि जो जहरीले पदार्थ आदि का जमीन के अंदर रोपण करोगे तो उन पृथ्वी काय की हिंसा हो। इस प्रकार से ये सभी पृथ्वी काय के द्रव्य शस्त्र रहे हुए। भाव शस्त्रों के स्वरूप में देखने जाए तो कि मन वचन काया का दुष्ट प्रणिधान वो पृथ्वी काय की हिंसा करवाता है। यानी मन से, वचन से और काया से उन पृथ्वी के जीवों के बारे में अशुभ सोचना, अशुभ करना, अशुभ बोलना और उसके माध्यम से उस पृथ्वी काय के जीव की हिंसा होती। पुनः जो द्रव्य शस्त्र रहे हुए हैं वो 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के शस्त्र बताए, द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र। उसमें भी जो द्रव्य शस्त्र रहे हुए हैं वो 3 प्रकार के हैं। स्वकाय शस्त्र है, परकाय शस्त्र है और उभयकार शस्त्र है। स्वकाय का शस्त्र का मतलब होता है कि अपनी ही काया के द्वारा उन जीवों की हिंसा होती, दूसरों के द्वारा उनकी हिंसा होती और अपने और दूसरे दोनों का मिश्रण होकर हिंसा होती। जैसे सफेद मिट्टी है और उसके साथ में पीली मिट्टी इकट्ठी होगी तो उन मिट्टी के जीवों की परस्पर हिंसा होगी, क्योंकि दोनों मिट्टी का स्वभाव भिन्न भिन्न रहा हुआ है और इस प्रकार से भिन्न प्रकार की स्वभाव वाली जब मिट्टी इकट्ठी होती है तो उसमें मिट्टी के जीवों की विराधना होती है। इसलिए परस्पर स्वकाय शस्त्र के स्वरूप में पृथ्वी काय के साथ में जब पृथ्वी काय मिलता है और तब जाकर पृथ्वी काय की हिंसा होती है।
उस हिंसा को स्वकाय शस्त्र कहा जाता है। दूसरे नंबर में परकाय शस्त्र है, यानी पृथ्वी काय को छोड़कर अन्य काया के द्वारा पृथ्वी काय की हिंसा होती है। जैसे मिट्टी के साथ में पानी को मिश्रित कर देंगे, मिट्टी के साथ में अग्नि को मिश्रित कर देंगे, और वो मिश्रित होने से वो क्या होगा, क्योंकि तो पृथ्वी काय की विराधना होगी, पृथ्वी काय की हिंसा होगी। ये दूसरे प्रकार से हिंसा है, परकाय शस्त्र। और उभयकर शस्त्र का अर्थ है कि पृथ्वी जो होती है वो जल से मिश्रित होती है, अग्नि से मिश्रित होती है, वायु से मिश्रित होती है, वनस्पति से मिश्रित होती है, और इस प्रकार से मिश्रित होने पर उन जीवों की विराधना होती है। अब कई बार जो पृथ्वी का विग्रह है तो उसके अंदर पृथ्वी के जीव होते हैं, लेकिन वो कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं उसका भी बहुत सुंदर विज्ञान बताया हुआ है। राजमार्ग की जो भूमि होती है, राजमार्ग यानी क्या, रेगुलर जिन रास्तों के ऊपर हम चलते हैं और उस रास्ते को राजमार्ग कहा जाता है। और ऐसे राजमार्ग के ऊपर 5 अंगुल तक पृथ्वी अचित्त होती है, उसके बाद की भूमि सचित्त होती है। ये 4 अंगुल हुए, ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो 4 अंगुल होते, 1 2 3 4, ऐसे 5 अंगुल प्रमाण भूमि तक जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी अचित्त होती है, और 5 अंगुल से नीचे डिप में जाएंगे तब जो पृथ्वी होती है वो सचित्त होती है। जो राजमार्ग की भूमि है उसकी बात बताई। फिर जो गली वगैरह की भूमि होती है, एक एक जो गली होती है उस गली के अंदर 7 अंगुल तक अचित्त होती है, उसके बाद में नीचे जाएंगे तो भूमि सचित्त होती। घर की भूमि देखने जाएंगे तो 10 अंगुल तक अचित्त, उसके बाद सचित्त। मल मूत्र आदि जहां पर विसर्जन करते हैं, जैसे पूर्व के काल में बाहर करते थे, अब तो मोदी ने कानून ला दिया है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान आने के कारण सब बाहर जाना सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ पूरी की पूरी गंदगी में ही कर। अब बाहर गंदगी नहीं करनी, अब घर के अंदर ही गंदगी करनी। और का तो मान कि जिस घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम होता है उस घर का वास्तु कभी मिलता ही नहीं। कि आजकल के वास्तु शास्त्रों ने वो बना दिया है वो बात अलग है, लेकिन मूलभूत नियम ये है कि घर के अंदर, जिस घर के अंदर टॉयलेट बाथरूम है उसका वास्तु होता ही नहीं। और आप पूर्व के समय में आप वास्तु नहीं देखते थे, क्यों नहीं देखते थे? घर में टॉयलेट बाथरूम ही नहीं होते थे, वास्तु देखने का ही काम नहीं होता। जब से घर में टॉयलेट बाथरूम आए तब से वो वास्तु देखना पड़ता है। तो मल मूत्र की जो भूमि, जहां पर मल मूत्र का विसर्जन करते, वहां पर 15 अंकुल नीचे तक भूमि अचित्त होती है, उसके बाद की भूमि सचित्त होती है। जहां पर पशु वगैरह बैठते हैं, जानवर, अब तो घर में वो भी नहीं है। पूर्व के घर के अंदर कितने जानवर है उस हिसाब से व्यक्ति की इमेज होती थी। अपने वहां पर बात आती है ना भाई शास्त्रों में कि अपने जो श्रावक थे, आनंद कामदेव वगैरह, किसी के वहां पर 10,000 गोकुल थे, और इस प्रकार से अलग अलग गोकुलों की संख्या होती थी, और उसके हिसाब से उनका स्टेटस एक तैयार होता था। कितने पशु उनके वहां पर है
आजकल कितने टू व्हीलर और फोर व्हीलर रहे हुए उसके आधार पर। तो पशु जहां पर बैठते हैं वहां पर 32 अंगुल तक भूमि अचित्त रहती है, उसके बाद की भूमि सचित्त होती है। भांड भूंजा वगैरह जो होते हैं, भांड भूंजा जहां पर चना वगैरह सब पकाया जाता है, और वैसी जो भूमि होती है उधर 72 अंगुल तक अचित्त होती है, और उसके बाद में भूमि सचित्त होती है। और ईंट आदि का जो निवाड़ा होता है, ईंट वगैरह जहां पर बनाई जाती है, वहां पर 101 अंगुल तक भूमि अचित्त है, उसके बाद की भूमि सचित्त होती। यानी जो पृथ्वी काय वगैरह हम कहते हैं, वो पृथ्वी काय कहाँ तक सचित्त है और कहाँ के बाद में अचित्त होती है, उसके संबंध में बात बताई। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो पृथ्वी काय के कलेवर के ऊपर उपादेय बुद्धि नहीं करता है, वहां पर वो राग और द्वेष उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन सहज भाव से उसका उपभोग करता है। यानी सोना चांदी आदि जो द्रव्य रहे हुए हैं, और उन द्रव्यों के ऊपर सम्यक दृष्टि आत्मा तत्व दृष्टि से देखता है, राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखता है। हम राग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं कि तत्व की दृष्टि से देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा हुआ। यदि राग द्वेष से देखते तो समझना कि भी सम्यक दृष्टि नहीं है, तात्विक दृष्टि से देखते तो समझना कि भी सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से पृथ्वी के संबंध में पूरी बातें बताई। एक वो जो बात आती है गुरु और चेले की, एक गुरु और चेला जंगल में से पसार हो रहे थे। जंगल के मध्य भाग में चेले को मातृ की शंका हुई, चेला पीछे रह गया, गुरु आगे जा रहे थे। उतने में सरोवर में स्नान करने गए हुए राजा की रानी का कीमती हार जो था वो रानी ने किनारे के ऊपर रखा था। सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश कर लिया था। लाल रत्नों से जगमग होता हुआ हार, जिसको ईगल जो आकर अपनी चांच के अंदर लेकर वो आकाश के अंदर उड़ गया और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। गुरु वहां से पसार हुए, अचानक नीचे रत्न का हार गिरा। गुरु हार देखकर चमक गए। मन में विचार आया कि ये हार के ऊपर यदि चेले की नजर गिरेगी तो चेले की नजर उस हार को देखकर बिगड़ेगी। तुरंत ही उन्होंने क्या किया, वहां पर खड्डा खोदा और खड्डा खोदकर उसके अंदर हार डाल दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। दूर रहे हुए चेले ने गुरु कुछ कर रहे वैसा देखा, गुरु को आकर पूछा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे थे। बहुत आग्रह किया, तब गुरु ने कहा कि इस भर जंगल के अंदर यहाँ पर अधिक रहना उचित नहीं है। चेले को भीतर में कुतूहल हुआ, मिट्टी दूर की और दूर की तो उसके नजर में वो चमकता हुआ हार नजर में आ गया। और फिर गुरु को उन्होंने पूछा कि आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाला। देखिए कितनी मार्मिक बात है। चेले ने क्या कहा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाली। सोना वो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने की क्या जरूरत है। गुरु को हार कीमती लगा था,
लेकिन ग्रहण करने की बुद्धि गुरु में जगी नहीं थी। चेले की बुद्धि बिगड़े नहीं, इसलिए गुरु ने ऐसा किया था। जबकि चेले को तो रत्न देखकर भी उसको क्या लगा, वो रत्न उसे कीमती ही नहीं लगा है। चेले को तो वो रत्न कैसा लगा है, मिट्टी के स्वरूप में लगा है। बस उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो आत्मा होती है, वो रत्नादि पृथ्वी काय को मिट्टी के स्वरूप में देखता है। उसके भीतर में कहीं पर भी उत्पादे बुद्धि न जग जाए, उस प्रकार से वो संसार में रहता है। जरूरत मुताबिक वो व्यवहार करता है, कहीं पर भी उसकी आसक्ति उत्पन्न नहीं हो जाए, और उसके लिए वो सतत सावधान रहते हैं। जो देवी देवता भी अपने आभूषण जो होते हैं, अपने जो रत्न होते हैं, और उन रत्नों के अंदर, आभूषणों के अंदर यदि आसक्त हो जाते, तो शास्त्रकार भगवंत कहते कि वो देवी देवता भी मरकर उन रत्न के अंदर उत्पन्न होते। रत्नों के अंदर देवों की आसक्ति, और आसक्ति होने के कारण वो कहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, रत्न। और लगभग देवलोक की दुनिया से देवों का जो च्यवन होता है, वो कहाँ पर होता है? पहले नंबर में पृथ्वी काय, दूसरे नंबर में अप काय, और तीसरे नंबर के अंदर वनस्पति काय के अंदर ये सारे के सारे देव चले जाते। अधिकांशतः देव इस प्रकार से दुर्गति में जाते। यानी कहने का मतलब है कि देवी देवता भी रत्न के अंदर आसक्त होते हैं, तो उनको रत्नों आदि के अंदर जन्म लेना पड़ता है। जहां तक जीव में जीव तरीके का ज्ञान नहीं होगा, जड़ में जड़ बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीव के ऊपर प्रेम नहीं आएगा, और जड़ के ऊपर राग जगे बिना रहेगा नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है, तो जीव जीव की विराधना करना बंद कर देगा, जीव जड़ के प्रति राग करना बंद कर देगा। और इसलिए ही शांति सुरेश्वर जी महाराजा जीव विचार के आरंभ के अंदर भगवान महावीर देव को वंदना करते हैं। उस समय में उनका जो प्रधान उपयोग जो होता है, परमात्मा के सर्वज्ञादि गुणों के ऊपर, स्व में सर्वज्ञ बनने की रुचि सहित का है। जिन्होंने जिनागम के द्वारा अपनी आत्मसत्ता को सर्वज्ञ है ऐसी प्रतीति हो गई है, जिन्हें सर्वज्ञ बनने का उपाय प्रकट हो चुका है, और इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ऐसे महावीर प्रभु को नमस्कार करते कि जिन महावीर प्रभु ने क्या किया, इन जीवों का विज्ञान हमें बताया। इन जीवों के अंदर आसक्त नहीं बन जाए, इन जड़ के अंदर आसक्ति हमारी नहीं बढ़ जाए, और उसके लिए सतत सावधान करने का काम प्रभु ने हमें किया है। स्थावर जीवों में मात्र पृथ्वी का जीवों को जो एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक एक जीव को रखने में आए, तो पूरा का पूरा 14 राजलोक भर जाए, इतनी संख्या मात्र एक पृथ्वी काय की रही हुई। कल्पना करो, असंख्य आकाश प्रदेश है, और उन आकाश प्रदेशों में एक एक जीव को, पृथ्वी काय के जीव को रख दिया जाए, तो पूरा का पूरा 14 राजलोक भर सकता है। ये बात श्रद्धा की है। साधु साध्वी को जब अपने जीवन के अंदर निराशा, हताशा, खेद आदि उनके भीतर में प्रकट न हो, और इसलिए उन्हें इस प्रकार का महाव्रतों का पालन करना बताए कि सभी जीवों
14 राजलोक के जो जीव है उन जीव को अभयदान प्रदान करने का जो लाभ उनको प्राप्त होता है, यानी परमात्मा स्वरूप का जो अंशमय जीवन है वो साधु संतों का जीवन है। और वो क्या कर रहे तो कि जगत के जीवों को अभयदान देते, यानी जैसे ही एक आत्मा संयम अंगीकार करते हैं और संयम अंगीकार करने के बाद में 14 राजलोक के जो जीव है उन सभी जीवों को साता की प्राप्ति होती। और इसलिए हम ऐसे साधु संतों को वंदना करते हैं कि भी उन्होंने ये सारी विराधनाओं का त्याग किया है, इन्होंने 14 राजलोक के जीवों को अभयदान दिया है। इस प्रकार से स्थावर काय जीवों को अभय देने का सामर्थ्य हमारे भीतर में भी प्रकट हो, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। अब महापुरुष बता रहे कि पृथ्वी काय की विराधना कैसे होती, कहाँ पर पृथ्वी काय के जीव है, कहाँ कहाँ पर कितने नीचे जाते तो पृथ्वी काय होते, 14 राजलोक में कहाँ कहाँ पर पृथ्वी काय, वो सारी बातें बताई। और वो बातें बताने के बाद में अब पृथ्वी काय की विराधना कैसे कैसे होती है, किस प्रकार से जीव पृथ्वी काय की विराधना करता है। पृथ्वी काय जीवों की विराधना सबसे पहले नंबर में सचित वस्तु के ऊपर, सचित पृथ्वी के ऊपर चलने से, उसके ऊपर खड़े रहने से, उसके ऊपर बैठने से, उसके ऊपर सोने से, उसके ऊपर विष्ठा करने से, उसके ऊपर कोई सामग्री रखने से, उसके ऊपर शस्त्रों का प्रहार करने से, उसके ऊपर लेप करने से, उसकी शोभा करने से, खेत आदि को खेड़ने से, इन सभी के द्वारा पृथ्वी काय की विराधना होती। हम इन पृथ्वी काय की विराधना किस किस प्रकार से करते ही रहते। कभी कभार धूप से बचने के लिए मंडप वगैरह भी डाल देते हैं, वहां पर भी खोदते हैं, उसके अंदर भी पृथ्वी काय की विराधना होती। और इस प्रकार से जिस जहां पर भी पृथ्वी के ऊपर कुछ भी कार्य करते हैं तो उस समय के अंदर उस पृथ्वी काय की विराधना हुए बिना रहती नहीं। किसी भी प्रकार का घर वगैरह बनाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना, खान खुदवाना, कुंभार और लोहार के कार्यों के अंदर ऐसे कार्य करना, ईंट आदि चुना वगैरह जो बनवाना, ये सभी के अंदर पृथ्वी काय जीवों की विराधना होती। और पृथ्वी काय जीवों को अभयदान हमें यदि देना है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। यानी पृथ्वी काय जो है उसकी जयना हम किस प्रकार से कर सके, कैसे पृथ्वी काय से बच सके, उसके लिए प्रयत्नशील बनना चाहिए। अब पूर्ण रूप से तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन जितना बच सके उतना बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आज भी ऊंझा करके गांव है गुजरात के अंदर, पुराने काल के अंदर तो उस ऊंझा गांव के अंदर ऐसा था, जैन के अजैन किसी के घर में कच्चा नमक उपयोग होता नहीं था, हरेक के घर में पक्का नमक। और इस प्रकार से पृथ्वी काय की विराधना से बच सकते। हम अपने घरों के अंदर भी पक्का नमक वापरे, सेंधा नमक वगैरह है तो वो तो 12 महीने के लिए अचित ही रहता है, या तो भट्टी आदि के अंदर बनाया हुआ जो पकाया हुआ जो नमक होता है वो अचित ही होता है। और एक चीज ध्यान रखें, व्हाइट नमक वो तो जहर ही है, व्हाइट नमक वो तो जहर ही है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहा गया कि जो व्हाइट नमक का सेवन करता है
तो उसको लगभग किसी भी प्रकार की दवाई की भी विशेष असर उसके ऊपर होती नहीं। तो वैसे समय के अंदर सफेद नमक का तो त्याग ही करना चाहिए। हो सके वहां तक सेंधा नमक आदि उपयोग करे, तो हमें रोज के लिए उसकी हिंसा करने का पाप नहीं करना। पृथ्वी का जीव की विराधना के साथ साथ में उसके निश्रा में रहे हुए अपकाय, वनस्पति काय, वायु काय आदि भी जब पृथ्वी काय को स्पर्श करते हैं तो भी उन जीवों की विराधना की संभावना रहती थी। इसलिए पृथ्वी का जो आरंभ कर कार्य जो करना पड़े, वैसा कार्य संकिती आत्मा तो कभी भी कर सकती नहीं। कहने का मतलब है कि भी भूमि को खुदवाना, बिल्डिंगे बनाना वगैरह आरंभ का काम जो है वो श्रावक तो करता ही नहीं है। और इस प्रकार से पृथ्वी काय की विराधना से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा को पूछा गया कि जो पृथ्वी काय की विराधना करते हैं उन जीवों को किस किस प्रकार की विराधनाएं भविष्य में वेदना प्राप्त होगी। और तब प्रभु ने बताया कि कोई पुरुष जो है वो जन्मांध बन जाएगा, कोई गूंगा बन जाएगा, कोई बहरा बन जाएगा, कोई पंगु बन जाएगा, किसी के शरीर का भेदन करने में आएगा। और इस प्रकार की पृथ्वी काय की विराधना करने से अनेक प्रकार की भयंकर कोटि की वेदना उस जीव को प्राप्त होती है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यदि जन्म जरा और मरण की पीड़ा से हम मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे पृथ्वी काय की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से पृथ्वी काय के संबंध में बातें यहाँ पर बताई गई। पृथ्वी काय के कितने भेद है, कैसे कैसे रहे हुए हैं, और वो सारी बातें बताई। अब पृथ्वी काय के बाद में अपकाय के जीवों की बात जीव विचार की 5वीं गाथा में बता रहे। भोमंतरिख मुदगम ओसा हिम करग हरितनु महिया उन्ती गणो दहिमाई भेयाणे गाय आउस। अब अपकाय के जो जीव रहे हुए हैं और वो अपकाय के जीव किस प्रकार से रहे हुए रहते हैं उसके संबंध में यहाँ पर बातें बता रहे। पहले सिंपल से हम गाथार्थ देख लेते हैं। भूमंतरिक्ष मुदगम, भूमि का पानी, यानी जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो पानी। दूसरे नंबर में बताया कि रिक्ष मुदगम, अंतरिक्ष मुदगम, अंतरिक्ष यानी आकाश, उदगम यानी पानी, अंतरिक्ष का पानी, ओस की बूंदे, बर्फ वगैरह जो होता है, कई बार वो करा वगैरह की बारिश होती है, बर्फ की बारिश होती, हिम की हिम वर्षा होती है। हरी वनस्पति के ऊपर जो उसकी बूंदे निकल आती है वो, धुम्मस वगैरह, कोहरा जो होता है वो, और घनोदधि जो नरक पृथ्वी के नीचे ये घनोदधि, घनवात, तनवात वगैरह रहे हुए हैं। और ये सभी पृथ्वी काय के भेद रहे हुए, मिछांग अपकाय के भेद रहे हुए। फिर से एक बार बात बताता हूँ। भूमि का पानी, आकाश का पानी, बर्फ वगैरह, करा वगैरह जो गिरता है, हरी वनस्पति के ऊपर जो पानी की बूंदे जो निकल आती है, और साथ ही साथ में ओस वगैरह की बूंदे जो होती है, और जो घनोदधि वगैरह होती है, ये सब अपकाय के भेद रहे हुए। भूमि का पानी किस प्रकार से होता है? भूमि का पानी यानी कुएं का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, द्रह का पानी,
और ये सभी जो पानी है वो भूमि का पानी कहा जाता है। यानी जमीन के अंदर से प्रकट होने वाला जो पानी है वो पानी भूमि का पानी कहा गया है। उसके बाद में आकाश का पानी, आकाश का पानी यानी जो बारिश होती है और बारिश के माध्यम से जो पानी प्राप्त होता है वो पानी आकाश का पानी रहा हुआ है। जो बारिश होती है, बारिश दो प्रकार की होती है, एक सचित बारिश भी होती है और एक अचित बारिश भी होती है। सचित बारिश का अर्थ होता है जो बारिश के पानी के अंदर जीव रहते हैं वो बारिश सचित बारिश रही हुई है। और कई बार बारिश ऐसी भी होती है कि अचित भी होती है, यानी आकाश से पानी गिरना शुरू होता है, गिरते गिरते वो नीचे आता है और नीचे आते ही वो अचित हो जाता है। दो प्रकार की बारिश होती है, लेकिन ये अचित वर्षा को जान सके वैसे केवल ज्ञानी भगवंत ही होते हैं। और केवल ज्ञानी भगवंत के अलावा अचित बारिश है कि नहीं वो कोई जान सकता नहीं। जैसे परमात्मा महावीर देव ने विहार करते करते जब उनके साधु जो थे और उनको प्यास लग गई, अब प्यास लग गई तो उन्होंने पानी में, वो जानते थे कि भाई ये पानी सचित है ये पानी अचित है, लेकिन फिर भी अचित ऐसा पानी पीने की भी अनुज्ञा परमात्मा ने दी नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं। लेकिन प्रभु के बाद में जो साधु संत होंगे उनको तो ये पता नहीं रहेगा, और जिस कारण से क्या करेंगे, सचित अचित का व्यवहार ही नहीं रहेगा। तो वैसे समय में परमात्मा ने उनको इस प्रकार से ये बातें नहीं बताई। कहने का मतलब है कि ज्ञानी भगवंत जो होते हैं उनको पता होता है कि भाई कौन सा जल सचित है कौन सा जल अचित है, और इस प्रकार से जो ज्ञानी भगवंत होते हैं तो वो जानते हैं। लेकिन फिर भी वो ज्ञानी भगवंत उसका कभी भी उपयोग करते नहीं है, क्योंकि वो उपयोग करेंगे तो उनका देखकर क्या करेंगे, उनके आश्रित जो साधु संत रहेंगे वो भी उसका उपयोग करेंगे। अब वैसा विवेक तो होता नहीं है, और विवेक नहीं होने के कारण क्या होगा कि वो सचित रहा हुआ रहेगा और फिर भी उसका उपयोग कर लेंगे। कि पानी के अंदर इस प्रकार से दोनों प्रकार की भूमिका रही हुई है, सचित और अचित की। लेकिन वो सचित अचित का भेद जो है वो ज्ञानी भगवंत को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। जैसे समझ लो कि नदी का भी पानी रहा हुआ है, तो नदी का पानी भी अमुक अंश में सचित होता है, अमुक अंश में अचित होता है। समझ लो कि यहाँ पर ही पूरा इतना भर के पानी पड़ा हुआ है, उस पानी के अंदर जिसके ऊपर धूप ज्यादा गिरी है वो पानी अचित हो जाता है, और उसमें कोई पानी सचित रह भी जाता है, लेकिन वो पता नहीं चलने के कारण व्यवहार में उसका उपयोग किया जाता नहीं है। तो आकाश का जो पानी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सचित होता है और एक अचित होता है। उसके बाद में ओस वगैरह जो है, कोहरा वगैरह जो है, उसके अंदर भी यानी पानी के अंश होते हैं, और पानी के अंश होने के कारण वो अपकाय के जीव कहे जाते हैं। कई जगह पर हिम वगैरह की जो बारिश होती है या तो पूरी की पूरी बर्फ की थकी हो जाती है, तो वो भी अपकाय के रूप में बताए गए हैं, बर्फ भी अपकाय बताए गए। और फिर वनस्पति के ऊपर जो पानी की बूंदे, जो ओस की बूंदे जो निकलती है, जो एकदम चमकीली मोती के दाने की तरह दिखती है, और वो भी अपकाय की भूमिका रही हुई है।
तो ऐसे अनेक प्रकार से अपकाय के जीव रहे हुए, और जो हम जिसको देख नहीं सकते, ऐसे घनोदधि करके। घनोदधि यानी क्या है, तो कि घी के जैसे, जैसे थिजा हुआ घी होता है ना, घट घी, उसी प्रकार से नरक पृथ्वियों के नीचे घनोदधि, घनवात और तनवात, उसके आधार पर ये पृथ्वियां रही हुई है। अब घनवात तनवात के ऊपर घनोदधि, देखिए दुनिया कैसे टिकी है। पहले घनवात है, घनवात तनवात, और फिर नीचे असंख्य योजन प्रमाण में आकाश है, फिर दूसरी पृथ्वी शुरू होती है। यानी पहले नंबर में घनोदधि आती है, फिर घनवात है, फिर तनवात है, फिर आकाश है, फिर दूसरे नरक, फिर दूसरी नरक के नीचे ऐसे घनोदधि, घनवात, तनवात। इसी प्रकार से सातों सात नरक के नीचे ये घनोदधि रही। उसी प्रकार से देव के विमान वगैरह भी है, वो तनवात के आधार पर रहे हुए। नरक की पृथ्वी ये तीनों के आधार पे रही हुई है। देवलोक की पृथ्वी वो पतली हवा, और उस हवा के अंदर रहे हुए। अब ऐसी पानी के इस प्रकार से ये अपकाय के जीव बताए। देव भी जो होते हैं ना, मैंने बताया कि पृथ्वी काय में देव की उत्पत्ति होती। दूसरे नंबर में देवों की उत्पत्ति अपकाय के अंदर होती। देवलोक के अंदर भी पानी की बावड़ियां होती है, और उस बावड़ी के अंदर यदि देव आसक्त हो जाते हैं तो वो तंदुल या मत्स्य वगैरह के स्वरूप में उत्पन्न होते। आठवें देवलोक तक के जो देव हैं, वो मेरु पर्वत जो है ना, मेरु पर्वत के वहां पर जो बावड़ियां रही हुई और उधर स्नान करने के लिए जाते, वहां की बावड़ी में रहे हुए पानी में आसक्त बनकर वो तंदुल या मत्स्य आदि के स्वरूप में स्वयं घूर्णन समुद्र में उत्पन्न होते, और वहां पर तीव्र आसक्ति, एक भी जीव को छोड़ो नहीं, इस प्रकार की तीव्र आसक्ति होती, और जिसके कारण वहां से मरकर सीधा सातवीं नरक में चले जाते। यानी कहाँ देवलोक, देवलोक से कहाँ पृथ्वी का है, अपकाय। अपकाय में वो मत्स्य वगैरह बनते हैं, और वो मत्स्य वगैरह स्वरूप में जन्म लेकर सीधा कहाँ पर चले जाते हैं, सातवीं नरक में चले जाते। यानी पानी के प्रति की आसक्ति, और वो आसक्ति हमें क्या करती है, तो कि अपकाय में मगरमच्छ आदि बनने के स्वरूप में लेकर जाती। गौतम स्वामी भगवंत की बात आती है ना, गौतम स्वामी के 5 भव आते हैं। बहुत अभूतपूर्व वर्णन है गौतम स्वामी के 5 भवों का, और उसमें एक भव के अंदर वो मंगलचंद सेठ होते, मंगलचंद नाम के सेठ होते हैं, और बहुत ही धार्मिक प्रकृति के होते हैं। अब आहार पानी सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद में अब अंतिम समय में क्या होता है, गर्मी के दिन इतनी भारी मात्रा में प्यास लगी, लेकिन निर्यामना करवाने के लिए गुरु भगवंत ने निर्यामना करवाए। परिवार के सब लोग बाजू में रहे हुए, अरे भाई त्याग किया, अब मैं पानी कैसे मांग सकता हूं। लेकिन मन के विचार जो है वो परिवर्तन हो गए। मन के अंदर विचार उत्पन्न होने लगे कि यार मेरे से तो ये पानी के अंदर रहने वाले जीव अच्छे, जब जी चाहे तब उनको पानी तो पीने को मिलता है। मैंने ये कहाँ अनशन ले लिया, ये अनशन नहीं लिया होता तो अच्छा था। और इस प्रकार से मरकर गौतम स्वामी की आत्मा वो समुद्र के अंदर मगरमच्छ बनती है।
यानी पानी की जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति के कारण देवलोक के देव भी तिर्यंच गति में मगरमच्छ आदि के स्वरूप में, समुद्र आदि में मगरमच्छ स्वरूप में उत्पन्न होती। जहां पर जगत की अधिक से अधिक शीतलता है, ठंडी है, वहां पर उत्पन्न हो जाते। कई लोगों को ठंडी हवा आती है, अच्छी लगती है, उसका लुत्फ उठाते, आनंद उठाते हैं, लेकिन वो उसी समय समझ लो कि वहां से मरण हो जाए तो हिमालय की पहाड़ी के ऊपर कहीं उसको अपकाई के स्वरूप में जन्म लेना पड़ेगा। गर्मी के दिनों के अंदर तो दिन में 4-4 बार स्नान करने वाले लोग भी, दुकान से आए तो आने के बाद में स्नान करना, समझ लेना कि अपकाई में उत्पन्न होना पड़ेगा। कईयों के घर के अंदर तो बड़े बड़े टब होते हैं और वो भैंसा की तरह उसमें पड़े रहते हैं घंटों तक, जैसे सुअर वो पानी में पड़ा रहता है वैसे। और ऐसे भी लोग होते हैं, गर्मी के दिनों में ऐसे टब में जाकर घंटों तक पड़े रहते, स्विमिंग पूल के अंदर। गांव के लोग रहे तो नदी और सरोवर के अंदर, तालाब के अंदर जाकर घंटों तक वैसे ही पड़े रहते। और इस प्रकार से करने वाले जो जीव है, वो जीवों को पानी के अंदर या तो अपकाय के स्वरूप में, या तो पानी के अंदर मगरमच्छ, मछली आदि के स्वरूप में वहां पर जन्म लेना पड़ता है। अपकाय के संबंध में और भी बहुत सारी बातें रही हुई है। अपने हिसाब से तो अपकाय में असंख्य जीव है। साइंस के हिसाब से देखने जाए तो उन्होंने अपकाय में हलन चलन करते हुए ऐसे 36,450 जीवों को देखा। ये भी कितने सालों के पहले सिंधल लेबोरेटरी के अंदर जब परीक्षण किया गया, तो तब उन्होंने पानी के एक ड्रॉप में 36,450 जीव तो चलते हुए देखे। कई लोग मानते हैं कि भी वो अपकाय के जीव है, नहीं, वो तो बेइंद्रिय जीव। अपकाय के जीव तो असंख्य की संख्या में, उसे कोई देख ही नहीं सकता है। 7 नरकी के जीव से भी, सुनिएगा, 7 नरकी के जीव से भी असंख्यात गुण अधिक अपकाय के जीव रहे हुए। चारों निकाय के देवों की संख्या से भी असंख्यात गुण अधिक अपकाय के जीव रहे। और इस प्रकार से अपकाय के अंदर असंख्य की संख्या में, एक पानी के बूंद में असंख्य जीव रहे हुए हैं। शास्त्रों में बताने में आया कि पानी के एक बूंद में कितने असंख्य जीव। पानी के एक बूंदों में रहे हुए जो जीव हैं, वो जीव यदि जितने जीव हैं वो सारे के सारे जीव 100 जितना शरीर कर दे, तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप के अंदर समा नहीं सके, इतने सारे अपकाय के जीव रहे हुए हैं। तो इस प्रकार से अपकाय के जीवों के संबंध में बात की। बादर पृथ्वी काय से अपकाय, बादर अपकाय असंख्यात गुणा अधिक, बादर पृथ्वी काय पर्याप्त से भी असंख्यात गुणा, सूक्ष्म पृथ्वी काय से अपकाय असंख्यात गुणा, और सूक्ष्म पृथ्वी काय से अपकाय सूक्ष्म पर्याप्त विशेष गुणा करके रहे हुए हैं। यानी पृथ्वी काय से कई गुणा अधिक जीव अपकाय के जीव रहे हुए हैं। अब ये अपकाय के जीव कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार से वो विश्व में रहे हुए हैं, और उसका विज्ञान जो है हम कल देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा की